हमारे पाकिस्तान में मेरे ख्याल में इतना गंदा थाना कहीं नहीं होगा जितना उनका कैरियर गंदा है उस थाने का। आप मुझे ये बताएं, उस तफ्तीशी ने आपके साथ कोई गलत डिमांड की हो? उसने मुझे 2-3 दफ़ा फ़ोन पे यही कहा था कि तुम एक दफ़ा सेपरेट आना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी बहन कहाँ गई है। अच्छा जी, हफीजुल्लाह साहब ASI जी, IG साहब हमें ये बताएं कि आपका ASI अलहदगी में मुलाकात करना चाहता है, बताएगा भाई कि ये बंदा कहाँ पर है, जो गायब हुई है लड़की वो कहाँ पर है, वो नौजवान कहाँ पर है, ये खुफिया मुलाकात करने के बाद बताएगा। उसके बाद ही जैसे 6-7 महीने गुजरे वो प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट जब हुई तो इन्होंने उसका अबॉर्शन भी खुद करवाया है। 2 दफ़ा उसका इन्होंने अबॉर्शन करवा दिया कि अभी हमें बच्चा नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए वो। मेरी फैमिली उसको नहीं जानती थी, मेरी बहन के थ्रू मैं जानती थी, क्योंकि मैं उसको शादी से पहले 2-3 दफ़ा मिल भी चुकी थी और उसको मैं जानती थी। इतना ख़ास मैं भी नहीं जानती थी, बस हमारी 2-3 दफ़ा मुलाकात हुई। उसको बाजियाब करवाया जाए, हम उसका ख़त्म तक नहीं दिला सकते। वो मर गई है या ज़िंदा है हमें कुछ पता नहीं है, वो कहाँ है कहाँ नहीं है। गिरफ्तार नहीं कर सकता तो खुफिया मुलाकात क्यों? सवालिया निशान। IG साहब बताएं, क्या कर रहे हैं आप? आपके अहलकार क्या कर रहे हैं? पुलिस स्टेशनों को अपना घर बनाया हुआ है इन्होंने। पुलिस स्टेशन अपना घर समझ के बैठते हैं ये लोग। अगर उनका घर है ना तो उससे पहले हमारा घर है, वो हमारे लिए बनाए गए हैं, ना कि उनके लिए, ना कि उनको सोने के लिए वहाँ पे, ना कि उनके लिए AC चला के देने के लिए, हमारे मामलात हल करने के लिए। मोहब्बत की शादी होती है और मोहब्बत की शादी के बाद लड़की गायब हो जाती है। आसमान खा जाता है या ज़मीन खा जाती है, कहाँ पर चली गई कोई पता नहीं है। मेरे साथ उस नौजवान लड़की की बहन मौजूद है, बात करेंगे कि ये सारा मामला कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आपकी बहन ने मोहब्बत की शादी की, सारा पहलू कैसे क्रिएट हुआ? जी, शादी उसने अपनी मर्ज़ी से की थी। एक्चुअली ये उसके साथ मेरी बहन लव करती थी, तो फिर इसने अचानक से उसको शादी का जवाब दे दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, मेरी फैमिली पढ़ी लिखी है, तुम अनपढ़ हो। फिर हमने बहन की रज़ामंदी से ही पाकपतन में उसकी शादी कर दी थी। शादी के बाद ये 1 महीने बाद इसको पता चला कि उसकी शादी हो गई। इसने उसके साथ उसके नंबर पे रब्ता किया। इसने कहा कि तुम मतलब वहाँ से डिवोर्स ले लो, उसको अपनी बातों में लेके आया। कुछ इसने पिस्टल के साथ उसको धमकियाँ भी दी, उसको पार्क में बुलाया, मैं तुम्हारी पिक्चर लीक कर दूँगा, मैं अपने आप को गोली मार दूँगा, मैं वीडियो बना के घर में ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तुमने इमोशनल ब्लैकमेल करता रहा? बिल्कुल, उसको ब्लैकमेल करता रहा कि तुम मेरे साथ अगर नहीं गई तो मैं ये। फिर उसने कहा कि तुम मुझे कुछ वक्त दो, कुछ टाइम दो। फिर 1 साल तक 1 महीना या सवा महीना हुआ होगा, इसने वहाँ से उसकी डिवोर्स करवाई। फिर इसके साथ इसने कोर्ट मैरिज अपनी पसंद से इसने शादी करवाई वहाँ पे, और उसके साथ 6-7 महीने मैक्सिमम ठीक रहा है। इसकी फैमिली का रवैया भी ठीक था, उसका भी था। लेकिन उसके बाद ही जैसे 6-7 महीने गुजरे वो प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट जब हुई तो इन्होंने उसका अबॉर्शन भी खुद करवाया है। 2 दफ़ा उसका इन्होंने अबॉर्शन करवा दिया कि अभी हमें बच्चा नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए वो। उसकी भी सब स्लिप्स मेरे पास ही पड़ी हैं, मैं मौजूद थी सब जब उसके साथ ये वाक़या हुआ। फिर इन्होंने उसको मार पीट के कई दफ़ा घर भेजा, फिर चली गई, भेजा, चली गई। फिर जब ये गायब करते हैं, गायब करने से मैक्सिमम 1 हफ़्ता पहले इन्होंने उसके साथ काफ़ी लड़ाई की। लड़ाई करने के बाद उसने मुझे फ़ोन किया, इन्होंने काफ़ी मारा था। उसके मुंह पे, उसके पूरे यानी कि जिस्म पे ना निशान थे, धब्बे पड़े हुए थे, नील पड़े हुए थे। मैं आई, मैं लेके चली गई। फिर इन्होंने हफ्ते बाद इसकी सास ने फ़ोन किया कि आप आ जाओ, ईद आ रही है, रमज़ान था, ईद आ रही है तो तुम दिन दवार है तो घर वापस आ जाओ, जो गलती हुई है हमसे हमें माफ़ कर दो, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। मेरी बहन ने कहा मैंने घर जाना है। मैंने कहा चलो मैं तुम्हें छोड़ के आती हूँ। 2022 को 4था महीना था, उसकी 22 तारीख थी जब मैं छोड़ने के लिए इनके घर में गई। तो 25 तारीख को इन्होंने उसको गायब किया, उसका नंबर ऑफ़ हो गया। उसका नंबर मैक्सिमम आगे 5वां महीना आता है, 5वें महीने की 9 तारीख को ऑन हुआ चूनिया में इसका नंबर ऑन हुआ। हमने उस पर कॉलें की लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई, उसका नंबर फिर बंद हो गया। फिर जब मैंने पुलिस का रुख किया, पुलिस का रुख करने के बाद हमने FIR करवाई। FIR करवाने के बाद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, बंदे नहीं उठाए। पुलिस वालों ने 2 दफ़ा हमसे रेट के पैसे भी लिए लेकिन उन्होंने रेट नहीं किया। तो फिर
कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। 1.5 साल हो गया हमें धक्के खाते हुए, खाते मैंने ईमी जो है वो स्कैन अपने सोर्सेज पे करवाया, सिम की लोकेशन निकलवाई, सिम स्कैन करवाई, CDR लोकेशन निकलवा के हर प्रूफ पुलिस को दिया। उसके बावजूद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। RPO के ऑफिस, DPO के ऑफिस, हर जगह पे हमने धक्के खाए। CCP ऑफिस तक भी मैं गई। हफ्ते वाले दिन ये परसों मैं IG पंजाब के ऑफिस भी गई, बट वहाँ मुझे किसी ने अंदर नहीं जाने दिया। फिर मुझे आप लोगों का नंबर मिला, कहीं से भी किसी ने दिया, तो मैं आपके राब्ते में आई। तो अच्छा, आप मुझे ये बताएं, शादी से पहले आप उसको जानती थी या आपकी फैमिली उस लड़के को जानती थी जिससे बाद में शादी की है? नहीं, मेरी फैमिली उसको नहीं जानती थी। मेरी बहन के थ्रू मैं जानती थी, क्योंकि मैं उसको शादी से पहले 2-3 दफ़ा मिल भी चुकी थी और उसको मैं जानती थी। इतना ख़ास मैं भी नहीं जानती थी, बस हमारी 2-3 दफ़ा मुलाकात हुई, बाहर ही हुई, मतलब जूस कॉर्नर पे होगी, पार्क में होगी, बस इतना ही जानती हूँ मैं उसको। उसके बैकग्राउंड के बारे में आपको पता हो कि वो लड़का करता क्या था? वो लड़का एक्चुअली अमेज़ॉन का काम करता है, ये जो फ्रीलांसिंग का काम, ऑनलाइन काम करता था। ऑनलाइन काम करता है। और उसका जो छोटा भाई है वो कोई फ्लैक्स वगैरह का काम करता है। इतना मुझे इनके ख़ानदान का नहीं पता कि ये क्या करते हैं, बस उसका इतना मुझे पता है कि वो ऑनलाइन काम करता था। शादी के बाद जब डिवोर्स हुआ, डिवोर्स के बाद दोबारा फिर निकाह हुआ, उसके बाद आपके साथ कितनी देर तक राब्ते में रही? वो मेरे साथ तकरीबन 4 महीने बाद उसकी हमारे साथ, फैमिली के साथ, सबके साथ सुलह हो गई थी। आते जाते थे, वो लड़का भी आता था, ये भी आती थी। तो जब आते थे उनका रवैया, उसका रवैया, लड़के का रवैया, उसकी लड़के की फैमिली का रवैया ठीक था? उसके लड़के का फैमिली के साथ तो हम मिले ही नहीं, ना मेरी फैमिली मिली, जस्ट मैं ही मिली थी, क्योंकि मैं उसके घर आती जाती थी। उसका रवैया हमारे साथ अच्छा नहीं था। वो कहता था कि तुम मुझे अस्टाम्प पे लिख के दो, बल्कि उसने उसके साथ उससे अस्टाम्प भी करवाया था, लोकल अस्टाम्प जो होता है। किस चीज़ का स्टाम्प करवाया था? कि मेरे माँ बाप, मेरी फैमिली मरी हुई है, अच्छा। तो आप अपनी फैमिली के पास ना जाया करो, बहन भाइयों के पास ना जाया करो, मुझे तुम्हारी फैमिली अच्छी नहीं लगती। जी। अच्छा, उसके बाद जब राब्ता ख़त्म हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, क्या सीन सिनेरियो सारा हुआ? आपने कहाँ कहाँ पर गई, किस किस ने आपकी हेल्प की और किसने आपके ऊपर मजाक उड़ाया? मेरी किसी ने हेल्प नहीं की। पुलिस ने तो हमारा मजाक क्या बनाया, हमारा 1.5 साल से ही मजाक उन्होंने बनाया है। हमारे साथ वो बिल्कुल भी नहीं खड़े होते। 2 दफ़ा उनको पैसे भी दिए, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं। डेली हम जाते हैं, डेली रेनाला में जाते हैं, थाना सिटी में हम जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई सुनवाई। इतना गंदा थाना है ना, मैं बता नहीं सकती कि हमारे पाकिस्तान में मेरे ख्याल में इतना गंदा थाना कहीं नहीं होगा जितना उनका कैरियर गंदा है उस थाने का। उस थाने के अंदर क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? उस थाने के अंदर हमारे इतनी इंसल्ट हुई है, लाइव बेइज्जती, गालियाँ, मतलब इतना टॉर्चर करते हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। कौन ऐसा नासूर है जिसने आपको गालियाँ दी? कौन ऐसा बंदा है जिसने आपको आपकी बेइज्जती की वहाँ पे? तफ्तीशी है हफीज़ुल्लाह, वो वहाँ पे ASI है। उसने मेरे साथ बहुत दफ़ा बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की है। मुझे कहता है कि बहन तुम्हारे पास है पैसे खाने के लिए, तुम आए रोज़ आ जाती हो थाने में, पैसे ले लो, जितने तुम्हें चाहिए तुम ले लो। मैंने कहा मेरा पैसों से कोई मुतालबा नहीं है, मेरी बहन है। पैसे पुलिस वाला अपनी पॉकेट से देगा या उस पार्टी से लेके देगा? पार्टी के साथ मिला हुआ है। उस पार्टी को वो कहता है कि आप उनसे पैसे ले लो और बैठ जाओ, जबकि अदालत की तरफ से उनकी ज़मानत खारिज है। मैंने कहा आप मुजरम को क्यों नहीं पकड़ते हो? आगे से कहता है मेरे पास प्रूफ नहीं है। मैं किस प्रूफ पे पकड़ूं? मैंने कहा उसका मोबाइल बरामद करवाया है, उसकी CDR तुम्हें दी है, अभी तुम कहते हो मेरे पास प्रूफ नहीं है। FIR कटी हुई है? जी बिल्कुल, FIR 365 का पर्चा हुआ है। आप मुझे ये बताएं, उस तफ्तीशी ने आपके साथ कोई गलत डिमांड की हो? उसने मेरे साथ गलत डिमांड पैसों की नहीं की, बट उसने मुझे 2-3 दफ़ा फ़ोन पे यही कहा था कि तुम एक दफ़ा सेपरेट आना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी बहन कहाँ गई है। अच्छा। जी। नाम क्या था उसका? हफीज़ुल्लाह। जी, हफीज़ुल्लाह साहब, ASI। जी IG साहब, हमें ये बताएं कि आपका ASI अलहदगी में मुलाकात करना चाहता है। बताएगा भाई कि ये बंदा कहाँ पर है, जो गायब हुई है लड़की, वो कहाँ पर है, वो नौजवान कहाँ पर है, ये खुफिया मुलाकात करने के बाद बताएगा। वो कहता भाई मेरे पास प्रूफ नहीं है कि मैं उनको कैसे गिरफ़्तार करूं। अगर प्रूफ नहीं है तो इनको क्या बताएगा? अलहदगी में क्या बताना चाहता है? अगर उसके पास कोई प्रूफ नहीं है उनको गिरफ़्तारी करने के लिए, गिरफ़्तार नहीं कर सकता, तो खुफिया मुलाकात क्यों? सवालिया निशान। IG साहब बताएं, क्या कर रहे हैं आप? आपके अहलकार क्या कर रहे हैं? पुलिस स्टेशनों को अपना घर बनाया हुआ है इन्होंने। पुलिस स्टेशन अपना घर समझ के बैठते हैं ये लोग।
अगर उनका घर है ना तो उससे पहले हमारा घर है, वो हमारे लिए बनाए गए हैं, ना कि उनके लिए, ना कि उनको सोने के लिए वहाँ पे, ना कि उनके लिए एसी चला के देने के लिए, हमारे मामलात हल करने के लिए, हमारी मुश्किलें आसान करने के लिए उनको रखा गया है। आईजी साहब थोड़ी सी तवज्जो दें, देखें कि क्या हो रहा है। अच्छा आप मुझे ये बताएं, आईजी साहब के पास पेश हुई हैं? नहीं, आईजी साहब के मैं पेश नहीं हुई। मैं हफ्ते वाले दिन आई थी, लेकिन मुझे जो बाहर बैठे होते हैं उन्होंने मुझे अंदर घुसने ही नहीं दिया। मैंने उनको एफआईआर भी दिखाई थी, सब कुछ मैंने दिखाया था, लेकिन मुझे किसी ने जाने ही नहीं दिया। मैं आईजी पंजाब से और ये वज़ीर आला से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं भी किसी की बेटी हूँ, इज़्ज़त हूँ। मैं 1.5 साल से ज़लीलो ख़वार हो रही हूँ, लोगों की गंदी गंदी नज़रों में आ रही हूँ, बट मुझे इंसाफ नहीं मिला। मेरी बहन कहाँ है, ज़िंदा है या मुर्दा है? प्लीज़ उसको बरामद करवाया जाए, उसको बाजियाब करवाया जाए। हम उसका ख़त्म तक नहीं दिला सकते, वो मर गई है या ज़िंदा है, हमें कुछ पता नहीं है वो कहाँ है कहाँ नहीं है। आईजी साहब मेहरबानी करके अपने अहलकारों को थोड़ा सा ये बता दें कि जी किसी के काम भी आना है। मेहरबानी कीजिएगा, इनकी बहन को बाजियाब करवा के इनके हवाले कर दिया जाए। क्या पता उसके साथ क्या हो रहा है, कैसा बीत रहा है उसके साथ वक्त, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कोई पता नहीं है। बाकी मेहरबानी कीजिएगा अपने अहलकारों को थोड़ा सा बताएं कि जी इन लोगों के लिए आपको रखा गया है, ना कि अपने सुकून के लिए। बाकी इनके लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।